हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसका नाम है क्या? रियल नंबर। रियल नंबर का ये डे कौन सा? ये डे है आपका 3। डे कौन सा है? ये डे है आपका 3। तो डे 3 में हम लोग डे 2 तक पढ़ती है। डे वन में यह पढ़े। डे 1 में हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। डे 2 में हम लोग पढ़े हैं डे टू में हम लोग क्या पढ़े? डे टू में हम लोग ये पढ़े कि डे टू में हम लोग क्या पढ़े कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और डे 3 में हम लोग को पढ़ना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है उसको आप हेडिंग डालिएगा और लिखिए कि परिमेय, हेडिंग डाल के कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं कि परिमेय संख्या। सबसे पहले आप डाल लीजिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। चैप्टर का नाम है 1, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? परिमेय संख्या। हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सबसे पहले आपको रेशनल नंबर के बारे में जानकारी होगी, तब आप रियल नंबर सीखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। देखिए, अगर वास्तविक संख्या को समझना है तो सबसे पहले आपको सीखना होगा परिमेय संख्या, फिर आपको सीखना होगा अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय के मेल को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो डिफिनेशन लिखिए कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। परिमेय संख्या हम लोग उसे कहेंगे वैसी संख्या जिन्हें हम P अपॉन क्यू, क्या P अपॉन क्यू के रूप में, P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसका कुछ और भी डिफिनेशन होता है। डिफिनेशन तो छोटा हो गया ही कि वैसी संख्या जिन्हें हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या में जो P बाई क्यू है ना, जो P अपॉन क्यू है, इसे नोट में लिख दीजिएगा, नोट में, कि P बाई क्यू पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक हम लोग को पढ़ा है, पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, जो क्यू है ना, क्यू जो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अगर आपको याद नहीं रहा कि इसको हर बोलते हैं, तो देखिए हर कहाँ रहता है? हर ट्रैक्टर में जो रहता है, ट्रैक्टर में हर, वो कहाँ रहता है? नीचे की तरफ रहता है। तो इसमें भी हर जो रहेगा ना, वो नीचे रहेगा, वन से ऊपर। अंश, हर, अंश हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले को, और हर बोलते हैं नीचे वाले को। तो हर जो क्यू है ना, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं होगा। जो क्यू है वो जीरो नहीं होगा। देखिए, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता है। देखिए, दो नंबर में आप लिख लीजिएगा कि P और Q, P बाई क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर हम लोग इसे बोल देते हैं कि परिमेय, देखिए सब डिफरेंस आपको बताएंगे ना, कि परिमेय संख्या के सिंपल डिफरेंस आपको बताएंगे कि जिसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर, P बाई क्यू के रूप में अगर दो को हम 2/1 लिख दिए तो ये तो भी P बाई क्यू के रूप में हो गया, और अगर 2/0 हो गया तो ये भी तो P बाई क्यू के रूप में हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर शर्त है, और शर्त का नियम देखिए, जो डिनोमिनेटर है इसको में जीरो आ गया, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या को समझते हैं। चलिए, परिमेय संख्या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसको मिटा, नोट लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग। तो परिमेय संख्या, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ना। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल को हम लोग पहले ई एक्स, देखिए नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल को पहले हम लोग ई एक्स लिखा था, लेकिन अब नहीं। अब ये पहिल का जमाना था, मतलब पहले, मतलब ये पुराना था। अगर हम नया की बात करें, मॉडर्न की बात करें, तो हम लोग ईजी लिखते हैं। एग्जाम्पल का शॉर्टकट क्या है? ईजी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होएगा कि सर एग्जाम्पल का तो ई एक्स होता है, तो आप ईजी कहाँ से लिखवा रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 2, 5/6, 7/9, 0/2, 4/5, 8 ... इन्फिनिट। देखिए, परिमेय संख्या जो है ना सर, परिमेय संख्या को भाई समझने के लिए सबसे पहले आपको
वैसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आप बोल लिया कि सर ये जो दो है, ये जो दो है ना, दो, ये जो दो है इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में कहाँ है, ये जो दो तो जो खाली ऐसे p देखिए अगर हम दो को लिखे तो ये p है खाली, इसमें q कहाँ है, आप पूछे ना q। तो देखिए जो q रहता है ना वो नीचे छुपा हुआ रहता है, अगर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ देखिए अगर हम दो को एक से भाग लगाते हैं तो कुछ, देखिए दो को अगर हम एक से भाग लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर दो है ना, दो, इसके नीचे एक छिपल रहेगा, मतलब कि p बाई क्यू के रूप में ही है, मतलब कि e है आपका परिमेय संख्या। 5/6 p है e, q है e। 7/9 p है e, q है e। 0/2 p है e, q है e। e है p, e है q। e है 8, e है p, अगर नीचे का छुपल रहेगा एक, वो है q। तो हमको उम्मीद है कि परिमेय संख्या का कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम परिमेय संख्या को अभी 10-20% पढ़ाए होंगे तो आप लोग कितना, अच्छा पूरा पढ़ा देता आप लोग से पूछते हैं, मतलब कि अगर 5 भी सिंगल रहेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा, या किसी भी डिजिट रहेगा अगर सिंगल रहेगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे छुपा रहता है 1। इसलिए परिमेय संख्या को एकदम बेहतरीन तरीका से समझिए, क्या कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय ये बहुत बड़का भूमिका रखता है इसको सीखने में, सॉरी इसको सीखने में, रियल नंबर को सीखने में परिमेय और अपरिमेय दोनों बहुत बड़का भूमिका रखता है, मतलब बहुत ज्यादा। तो आपको हम चलिए क्वेश्चन देते हैं और बताएंगे भी कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। बताइए हमको कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको इरेज करते हैं। परिमेय का खेल लिखिएगा, परिमेय का खेल, परिमेय का खेल जिसको जिसको खेलना है वो मेरे साथ जवाब देगा। देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, बताइए कि 7, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है 5, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7/4, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है 8/2। देखिए बताइएगा हमको जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर फंसिएगा। देखिए 2/2 ... छठे नंबर जो क्वेश्चन है या 2 पर ऐसे करके या 22 को देते हैं, देखिए ऐसे बार, ऐसे नहीं दीजिए ना, 2 पर बार, ए ऊपर। इसको 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 8। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है √2। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है √3। 9 नंबर है आपका 9, दिख रहा है ना, 9 नंबर है आपका 10। 10 नंबर है 0/10। चाहे एक इसको मिटा देते हैं, इसको भी समझाएंगे, 5/0। आप हमको बताइए कि जो 7 है, जो 7 है वो परिमेय संख्या है या नहीं है? जो 7 है वो परिमेय संख्या है। आप बोले कि बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें देखिए नीचे छुपा है 1। हमको क्या बताया अभी कि अगर किसी भी संख्या है 1 ली तो नीचे जरूर 1 छिपा रहता है, तो परिमेय संख्या होगा। बताइए कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि नीचे छुपा है 1 तो परिमेय संख्या होगा। 7 वाली तो p बाई क्यू के रूप में है, 8/2 4 हो जाएगा। अब बताइए कि 4 परिमेय संख्या है, एकदम है, क्योंकि इसको नीचे 1 है तो 4 एकदम परिमेय संख्या हो गया। अच्छा 5/0 हो सकता है परिमेय संख्या। आप लोग से क्वेश्चन है कि 5/0 क्या परिमेय संख्या है? 5/0 क्या परिमेय संख्या है? 5/0 परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या बोले थे, नोट में आप लोग को लिखवाए थे कि q जो होता है ना, q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं है, इसलिए इसमें देखिए p तो 5 हो गया, लेकिन q जो है वो 0 आ गया, 0 आ गया तो ये कुछ हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन आप अभी इतना समझिए कि परिमेय संख्या नहीं है। 8 क्या है? 8/1 परिमेय संख्या है। अच्छा √2 कोची है, बताइए कि √2 कोची है? अगर हम √2 की बात करें तो √2 क्या है? √2 है एक मतलब परिमेय संख्या ही नहीं है। क्या है कि जिसका वर्गमूल मतलब कि अगर √4 है इसका निकल जाएगा 2, अगर √16 है इसका निकल जाएगा 4, मतलब जिसका निकल जाएगा ना वर्गमूल, मतलब वर्ग जिसका पूर्णतः होगा वही होगा परिमेय संख्या। √3 ये भी नहीं परिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पॉइंट में आ जाता है, इसलिए नहीं होगा। अच्छा 10 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 10 एकदम परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या रहता है? इसके नीचे रहता है 1, 10 है परिमेय संख्या। 0/10 है परिमेय संख्या। इन्हें बताइएगा कि 0/10 परिमेय संख्या है या नहीं है? 0/10 परिमेय संख्या है या नहीं है? हाँ आप लोग को दो चीज बताएं, ध्यान से देखिएगा। हाँ आप लोग को क्या दो चीज बताएं कि देखिए एक होता है 0/10 या कुछ ले लीजिए, एक होता है 10/0। दोनों में बहुत कंफ्यूज रहता है। देखिए जो 0/10 है ना, पहले आप समझिए कि p बाई क्यू का होता है। देखिए ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं p, नीचे वालों को बोलते हैं q। ऊपर वाले को बोलते हैं p, नीचे वाले को बोलते हैं q। देखिए हम क्या बोले हैं नोट में कि q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा। देखिए इसमें तो जो q है वही 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसमें q 10 है तो परिमेय संख्या होगा। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट क्या है। जो एक और कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पाई।
पाई का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे कि पाई का मान का होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है। पाई क्या है? देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि पाई, इसे हम लोग बोलते हैं पाई। यही है पाई का साइन। क्या है? यही है पाई का साइन। ये है पाई का साइन, ये है पाई का साइन। से ध्यान से देख लीजिए, ये आपको कहीं जान नहीं छोड़ेगा। आप यहाँ पढ़िए, 10 में पढ़िए, 12 में पढ़िए, 11 में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ये आपका जान नहीं छोड़ेगा। इसी को ध्यान देख लीजिए। अच्छा बताइए कि जो पाई है, आपको से कोई पूछेगा कि पाई का मान कितना होता है, पहले पाई का वैल्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। वैल्यू अगर पाई का देखिए, पाई का दो वैल्यू होता है, एक होता है 3.14 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब एक होता है 22/7, ठीक। क्या देखिए 17 इसको ही काटिए ना तो ये आ जाएगा 3.14। एक होता है 22/7, एक होता है 3.14। अगर आपको कोई कहे, अगर आपको कोई कहे कि जो पाई है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, आपको कोई बोले कि जो पाई है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो जो पाई है ना सर, जो पाई है ना मेरे भाई, पाई जो है ये है आपका अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है। आप बोलिएगा कि सर आप अभी बताएं कि पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22 पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू, पी बाई क्यू के रूप में है, तो पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? देखिए एक और बात बताना है कि जो पाई है इसका दो गो मान होता है 22/7 और 3.14, तो हम लोग लेते हैं ज्यादा 3.14। अगर आपको से कोई ये पूछे कि 22/7 क्या है, तो ये है आपका परिमेय संख्या, और अगर आपको से कोई पूछे कि पाई क्या है, तो पाई है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, पाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखिए अगर आपको से कोई पूछ देवे कि पाई क्या है, तो पाई है आपका अपरिमेय संख्या, और पाई का जो मान होता है 22/7, बोले कि 22/7 क्या है, तो 22/7 है आपका परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या की, उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के पाई का कॉन्सेप्ट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए जो परिमेय संख्या होता है ना, उसे हम लोग क्या सूचित करते हैं? परिमेय संख्या को हम लोग क्या सूचित करते हैं? देखिए लिखिएगा कि परिमेय संख्या को हम लोग क्या सूचित किया जाता है? बताइए। परिमेय संख्या को हम लोग क्या सूचित करते हैं? क्यू से। परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से सूचित किया जाता है, क्यू से। परिमेय संख्या को क्या सूचित किया जाता है? क्यू से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को क्या सूचित किया जाता है? तो परिमेय संख्या को हम लोग सूचित करते हैं क्यू से, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का सिंपल डेफिनेशन है कि जिसे वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का एक और डेफिनेशन है कि मतलब उसके नोट में अगर हम लोग बात करें ना, तो नोट उसका एक और है कि हम लोग p/q के रूप में होना चाहिए जरूर, लेकिन जो q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब वो q है तो 0 नहीं होना चाहिए। तब हम लोग मानते हैं कि जो जिसे परिमेय संख्या है। और जो p और q दोनों है ना, देखिए एक और कॉन्सेप्ट सिखाना था कि जो p और q है ये दोनों क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए पूर्णांक। और पूर्णांक में क्या होता है? तो पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। ऋणात्मक पूर्णांक आप लोग को पढ़ाए थे पार्ट 1 वाला वीडियो में, तो पूर्णांक जाकर देख लीजिएगा। देखिए जो p/q है ना, p/q क्या है? पूर्णांक है। p/q क्या है? p/q है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक में माइनस रह सकता है, प्लस। अगर बोल देगा कि -2 का है, तो -2 भी क्या है? -2 भी है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे आता है 1, और -2 क्या है? -2 है पूर्णांक। अच्छा आपको कोई पूछ दे कि √3 क्या है, तो आप बोलिएगा कि अच्छा √3 का भी परिमेय संख्या आप देखे थे। परिमेय संख्या सॉरी पूर्णांक संख्या में आप क्या देखे थे? पूर्णांक संख्या में आप कल देखे होंगे कि हम ऐसे 4 बनाए थे, 0 1 2 3 4, हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे देखे थे। तो ये जो है ना भाई, तो इसको में आप देखे हैं रूट देखे हैं। रूट तो अगर रूट नहीं देखे हैं तो समझिए कि यही होगा। इसको ही में से कोई वर्ड यहाँ पर है, तभी समझिए कि रियल नंबर होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब √3 का इसको में देखे थे। अब बोलिए कि सर हम √4 को भी इसको में नहीं देखे थे, तो आप कैसे बोल दिए कि 2 रेशनल नंबर है? √4 को जब हम लोग बाहर निकालते हैं वर्गमूल से 2 आता है, तो 2 क्या है? 2 का बना था, 2 था, तो मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। तो हमको उम्मीद है कि परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए परिमेय संख्या को समझने के लिए आप बताइए कि अगर हम परिमेय संख्या को 100% समझाएं, अगर हम परिमेय संख्या को 100% समझाएं तो आपको कितना परसेंट समझ में आया? अगर हम परिमेय संख्या को आप लोग को 100% समझाएं तो आप लोग को कितना परसेंट समझ में आया? बताइए कि 100% आप लोग कितना परसेंट समझ में आया और कितना परसेंट समझ में आया? बताइए जल्दी कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि 100% में आप लोग कितना परसेंट समझ में आया। 100% में आप लोग को कितना परसेंट ये समझ में आया? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो, ये रेशनल नंबर का वीडियो, ये परिमेय संख्या का वीडियो, आज डे कोई था, डे था 3,
डे 3 पार्ट 3 कहिए या कुछ 3 कहिए, आज 3 था। वास्तविक संख्या रियल नंबर का डे 3 था। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये डे 3 समझ में आया होगा। तो डे 3 समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहे तो आप लोग तक पहुंचते रहे। तो जय हिंद फ्रेंड, हम मिलते हैं डे 4 वाला वीडियो में, और डे 4 वीडियो में हम लोग को पढ़ाएंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और अपरिमेय संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। फिर इसमें आता है एल्गोरिथ्म, चैप्टर 1 में है एल्गोरिथ्म आता है, ये सब बड़ी मनी है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, ये सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे से। आप लोग वेट करते रहिए और एक्सरसाइज बनवाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।